समझिएगा। आईआईटी का नाम हम लोग सभी लोग सुने हुए हैं, है ना, कि आईआईटी क्या होता है। बहुत से बच्चों का मन होता है कि हम भी आईआईटी क्लियर करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया होता है। कारण क्या होता है? कारण होता है कि उनका स्टार्टिंग ही देर से होता है, जबकि अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो आपको स्टार्ट उसको पहले से कर देना चाहिए। अभी हम 8th क्लास के लिए यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं। क्लास 8 में जो भी आपको फाउंडेशन पढ़ना है कि ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेगा, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बेस अगर ये आपको नहीं मालूम है तो फिर आपको आगे दिक्कत होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप नहीं होगा तो आप बातों को समझ भी नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, पियर्सन से चल रहे हम लोग। तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर क्या है, तो जितना भी काउंटिंग नंबर है उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए भी इसको समझाना जरूरी था कि नेचुरल नंबर किसको कहेंगे। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जहाँ से शुरू होगा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू रहेगा। कहाँ तक काउंट करेंगे? बचपन में 100 तक सीखते हैं, तो क्या 100 पर काउंटिंग ख़त्म हो गया? अगर हो गया तो 101 हम लोग कैसे जानते हैं, 101 कैसे जानते हैं? इसका मतलब है काउंटिंग वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। फिर हमको और शक हुआ कि और आगे तक, इसका मतलब लाख तक गया होगा। फिर दिमाग में नहीं, लाख तो नहीं, करोड़ तक भी होता है, और आगे बढ़े हैं। तो काउंटिंग कहीं भी ख़त्म नहीं होता है, एंडलेस है, कोई इसका अंत नहीं है। जो भी मिलेगा उसमें 1 ऐड कर दें तो उससे एक और ज़्यादा, 10 ऐड कर दें 10 और ज़्यादा, और उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बड़े बड़े नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसका बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो भी काउंटिंग नंबर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर ही है काउंटिंग नंबर, या ऐसा कहो कि जो काउंटिंग नंबर है वही क्या है, नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहीं भी अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है मैथ में तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, नेचुरल नंबर। अब ABCD में नहीं कि LMN, तो वहाँ एन का मतलब नेचुरल नंबर नहीं, मैथमेटिक्स का बात हो रहा है। होल नंबर क्या है, तो काउंटिंग नंबर इसमें टोटल रहेगा और उससे पहले जीरो लग जाएगा। मतलब जब जीरो से स्टार्ट हो जाए कि 0 1 2 3 4, तो इसी को हम क्या कहेंगे, होल नंबर। ये कहाँ तक जाएगा तो इसका भी कोई अंत नहीं है, कहीं लास्ट नहीं करेगा। सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे बड़ा होल नंबर पता नहीं लगा सकते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, कि सबसे छोटा तो दिख रहा है और सबसे बड़ा हमको पता नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर है। होल नंबर के अंदर ही क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब हम कह सकते हैं कि होल नंबर कैसे बना, तो होल नंबर कलेक्शन है किसका, नेचुरल नंबर का, और साथ में कौन मिल जाएगा, 0। डेफिनेशन भी तो ये बता रहे हैं कि काउंटिंग नंबर और साथ में 0 रहेगा। काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जब 0 के साथ मिल गया तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर पता है नहीं लगा सकते हैं, क्या होगा। ठीक है, फिर हम उन लोग को समझना है इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, है ना। जितना भी काउंटिंग नंबर है, 0 और निगेटिव काउंटिंग नंबर, मतलब जितना काउंटिंग नंबर है वो काउंटिंग नंबर कौन, तो अभी आप पढ़े काउंटिंग नंबर है 1 2 3 कहाँ तक सर, तो इन्फिनिटी तक। इधर ही कहाँ तक चल रहे हैं, इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी का सिंबल है। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, फिर काउंटिंग नंबर का नेगेटिव चल रहा है कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक। इधर हमारे पास है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक, इधर जा रहे हैं। ठीक, और साथ में और कौन रहेगा, 0। तो मतलब कि काउंटिंग नंबर जो था, काउंटिंग नंबर 1 2 3 इधर टोटल, फिर इसी काउंटिंग नंबर का नेगेटिव, तो इधर हम लोग को क्या मिला, नेगेटिव इसका, है ना, कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक। और साथ में और कौन रहेगा, 0। तो ये तीनों कलेक्शन मिलकर क्या बना देगा, इंटीजर। इंटीजर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है सर, ये तो नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर। अगर 0 को साथ में मिला लें तो क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर के अंदर होल नंबर भी है। अब क्वेश्चन यहाँ रिवर्स कर देगा कि नेचुरल नंबर को इंटीजर कहेंगे कि इंटीजर को नेचुरल नंबर कहेंगे, कौन है सही, आपके हिसाब से कौन सही है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, हाँ या ना, कह सकते हैं। अब इंटीजर को नेचुरल नंबर कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी है, जबकि नेचुरल नंबर में कहीं नेगेटिव नहीं होता है और नहीं 0 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ठीक, आगे रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर हो गया नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वैसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और छूट रहा है कि इंटीजर्स को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, I से या फिर Z से। I से इंटीजर और Z से जहलीन होता है, जहलीन का मतलब ही इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया नंबर्स जो किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर
पे और क्यू इंटीजर है। अब हम जैसे बोले कि पे और क्यू इंटीजर है तो आपके माइंड में चला कि इंटीजर मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि सब हो सकते हैं, टोटल इंटीजर पॉसिबल है जीरो छोड़कर। किसको छोड़कर? मतलब ये जो यहाँ पर इंटीजर का हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर में कि पे बाई क्यू का फॉर्म में होगा, मतलब कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। 2/3 है रेशनल नंबर, पे बाई क्यू के फॉर्म में है। पी और क्यू दोनों इंटीजर है और ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है। -2/-7 रेशनल नंबर है। पे बाई क्यू के फॉर्म में है, -2 इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है ना। तो ये भी पे बाई क्यू के फॉर्म में है, जीरो के इक्वल नहीं है। 0/3 रेशनल नंबर है, पे बाई क्यू के फॉर्म में है, पे भी इंटीजर है क्यू भी इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है। अब क्वेश्चन है रेशनल नंबर कौन नहीं होगा अगर ऐसे हो गया 3/0? इन नंबर ही नहीं है, ये कोई नंबर ऐसा होता ही नहीं है, अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कौन होता है? तो जिसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर अगर कभी भी जीरो हो गया तो नंबर अनडिफाइंड है। 2 बात ध्यान में रखना है कि a/0 का मतलब हो गया अनडिफाइंड। a/0 आपका क्या हो गया? और 0/a को आप क्या लिखेंगे? जीरो। मतलब जीरो के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है जीरो नीचे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर जीरो नीचे हो गया तो पहले समझना यहाँ पर कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर 4/2 हो तो 2 लिखते हैं, इसका मतलब है 2 का टेबल में हम ढूंढ रहे हैं। 4 कितना बार में आएगा? है ना, 2 टाइम्स आएगा। तो जीरो का टेबल में कितना बार आएगा? अब जीरो का टेबल एग्जिस्ट करता नहीं है, जब इसका टेबल एग्जिस्ट करता नहीं है तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं, इसलिए नंबर को हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यही कारण था कि रेशनल नंबर में हमको मना किया कि सब रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। कौन जीरो नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर। बाकी टोटल जीरो रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। डिनोमिनेटर क्या नहीं मिलना चाहिए? जीरो नहीं मिलना चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर जीरो मिला, नंबर अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड है तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि कोई खास नंबर है ही नहीं। जो नंबर हैगा उसको ना पहचानेंगे किस में आएगा किस में आएगा। जो नंबर ही नहीं है उसका कोई पहचान नहीं है। तो हम लोग समझ रहे थे रेशनल नंबर नहीं, जो नंबर किस फॉर्म में रहेगा? p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q इंटीजर होगा। ठीक, अब तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट कि p और q इंटीजर होगा, इंटीजर इनको कह रहे हैं। और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें 2 ही बात ध्यान रखना था कि 0/a और एक a/0, कि किसी नंबर के नीचे जीरो आ गया तो अनडिफाइंड, और जीरो ऊपर में हो, डिनोमिनेटर कुछ भी है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। अब आते हैं वापस रेशनल नंबर पर, है ना। रेशनल नंबर क्या हो सकता है? तो रेशनल नंबर हो सकता है 2/3, रेशनल नंबर हो सकता है 5/7, रेशनल नंबर हो सकता है -9/-11, रेशनल नंबर हो सकता है माइनस कितना? रेशनल नंबर हो सकता है -8/-5, रेशनल नंबर हो सकता है 0/3 एट्सेट्रा, है ना। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब इसमें हम क्या नोटिस किए? हम नोटिस किए कि ये टोटल जो है पॉजिटिव है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है? अगर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। या -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड तो भी बात सेम ही रहा, है ना। तो इतना हुआ। नेगेटिव रेशनल नंबर कौन होगा? तो नेगेटिव रेशनल नंबर में कहीं एक जगह माइनस रहेगा, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में। जैसे -2/3, 5/-11, ये किसका एग्जाम्पल है? तो नेगेटिव रेशनल का। ये किसका एग्जाम्पल था? पॉजिटिव। अच्छा, जीरो को आप क्या कहेंगे? तो जीरो को हम लोग जानते हैं कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है ना। ये जीरो का खासियत है कि जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो रेशनल नंबर हम लोग पहचान लिए, है ना। रेशनल नंबर इस फॉर्म में रहेगा, इसको भी आप नोट करिए। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर 2/3 है तो 2 से मतलब 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपको 0.666 चलता रहेगा, है ना, कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.6 और 6 पर रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होता है उसी को क्या कहते हैं? री अकरिंग। रेकरिंग का मतलब हुआ री अकरिंग। वकर मतलब होना और री मतलब बार बार होना, है ना। तो हो गया आपका रेकरिंग 0.6 उस पर रेकरिंग है। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि 2/3 से तो 0.6 पर रेकरिंग आ जाएगा, लेकिन 0.6 पर रेकरिंग होगा तो उससे 2/3 कैसे आएगा? क्वेश्चन है ना
इससे तो यह मिलेगा, लेकिन इससे कैसे मिलेगा? ये 0.666 चलते जा रहे हैं, तो इससे 2/3 कैसे आएगा, इसको सीखेंगे अभी। अभी इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए, प्रॉपर्टी नहीं देखा, डेफिनेशन देखे किसका, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का और होल नंबर का, रेशनल नंबर का। प्रॉपर्टी देखा जाए किसका, इंटीजर का। सबसे पहले कि इंटीजर का क्या प्रॉपर्टी है, तो नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन मतलब एक लाइन जो जिस पर क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ठीक। तो हम लोग इंटीजर्स के लिए तैयार कर रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2 और इधर आगे चले तो यहाँ पर मिलेगा आपको -3 और इस तरह से चलते रहेगा -4, उधर +4। नोटिस करने वाला बात है कि 0 से इधर जितना आप आगे जाएंगे उतना ही 0 से इधर सेम चीज़ मिलेगा, माइनस में मिलेगा। मतलब एक यूनिट बढ़े तो एक प्लस में है तो उधर एक किस में है, माइनस में है। इधर 2 प्लस में है तो इधर 2 क्या में है, एक से जोड़ कि इस साइड यानी कि 0 से राइट साइड हमें और 0 से लेफ्ट साइड किसी भी 2 का प्रोडक्ट करोगे आंसर हमेशा निगेटिव मिलेगा। प्रॉपर्टी है इसका। क्यों? सीधा सा बात है कि राइट साइड से हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा और लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा, नेगेटिव। हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होकर देगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या देगा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या देगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव। तो आप पहले से भी जानते हैं, कोई दिक्कत वाला बात तो यहाँ है नहीं। रेशनल नंबर में कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो रेशनल नंबर का कन्फ्यूजन एकदम दूर करना है कि 0 रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है ना। लेकिन 0 पॉजिटिव नेगेटिव में से नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव और नहीं नेगेटिव है, लेकिन 0 रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन दे देगा 3/0 और 0/3 कौन है रेशनल नंबर, तो 0/3 है, क्योंकि 3/0 तो कोई नंबर नहीं, हम लोग अभी पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर जैसे 0 हुआ तो नंबर होगा ही नहीं, है ना। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये नंबर क्या है, ये अनडिफाइंड है। इसका कोई भी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, कारण बताए थे क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर पाते हम लोग, इसीलिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमें लोग नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाता है ना। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक 0 से कहीं डिवाइड नहीं हो सकता है। अब हम लोग ये समझने वाले थे कि अगर 0.666 है तो उससे 2/3 कैसे आएगा, क्योंकि 2/3 से हम लोगों को क्या मिला था, तो 0.666 मिला था, उसका रिवर्स प्रोसेस उधर से कैसे मिलेगा। मतलब कि 0.666 चलते जा रहा है, कंटिन्यू है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहीं कोई कमी नहीं है ना। क्वेश्चन ये है कि 2/3 को हम लिखे हैं 0.666, ये चलते जा रहे हैं। अब इसको मिटा दिए, अब इससे लाना है कि ये किसके बराबर होगा, तो ये 2/3 के बराबर हो गई। तुम लोग देख लिए यहाँ पर, लेकिन कैसे होगा ये समझना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखें कि लेट x = 6 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब रेकरिंग हो रहे हैं, तो इसको 0.6 पर रेकरिंग लिखेंगे। रेकरिंग के लिए या तो यहाँ एक छोटा सी लाइन खींच देनी, तो एक डॉट बना देंगे, ठीक है। किसके लिए है, रेकरिंग के लिए, रेकरिंग के लिए। रेकरिंग मतलब रीअकरिंग, बार बार आ रहा है इसका, और मतलब आप समझिए कि रिपीटिंग है। रेकरिंग मतलब क्या, रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है ना, 6 6 6 6, तो 6 के ऊपर रेकरिंग दे दिए। अब यहाँ समझना है कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो ग्रुप हो सकता है नंबर का, हमेशा जरूर नहीं कि 0.6 नंबर, तो कुछ भी हो सकता है। 0.989898 ऐसे भी हो सकता है, 98 चलते जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 9 8 और दोनों पर रेकरिंग, क्योंकि 9 और 8 दोनों रिपीट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बात ना। एक आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा 0.988888, इसको हम लिखेंगे 0.98 पर रेकरिंग। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ 98 है तो 989898 बार बार 98 आ रहे हैं। अब यहाँ डिफरेंस है कि 8 पर रेकरिंग है, मतलब 8 इसमें बार बार आ रहे हैं, 8 यहाँ पर बार बार आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और 9 यहाँ पर एक ही बार है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। अब इसमें हम समझा क्या रहे थे कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 8 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पीरियड हो गया आपका 8, पीरियड क्या हो गया 8, यहाँ पर पीरियड क्या है 98, यहाँ पीरियड क्या है 6। और एक टर्म और समझना है, पीरियोडिसिटी। क्या समझना है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब हुआ, इसी से हमको मतलब होगा पीरियोडिसिटी से, कि कितना टर्म जो है बार बार आ रहा है, टर्म नहीं, कितना डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ सिंगल है 6, तो पीरियोडिसिटी से कितना होगा 1। यहाँ पीरियोडिसिटी कितना मिलेगा 2, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है।
और यहाँ पीरियोडिसिटी 1, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। जितना डिजिट रिपीट होगा उसे को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पीरियोडिसिटी कितना है आपका, 1 है। 1 कहने का मतलब कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो डिजिट कौन सा है, तो 6 है। तो पीरियोडिसिटी से ही पकड़ते हैं कि जितना डिजिट रिपीट होगा तो 1 पर उतना 0x लिखेंगे, है ना। तो 1 पर कितना डिजिट रिपीट हुआ, 1 0, तो 10x निकालेंगे। 2 डिजिट रिपीट होगा 100x निकालेंगे। 3 डिजिट रिपीट होगा 1000x। फिर समझना है कि जितना डिजिट रिपीट होगा 1 पर उतना 0। 1 डिजिट रिपीट हुआ 1 पर 1 0, 2 डिजिट रिपीट हुआ 1 पर 2 0, 3 डिजिट होगा तो 1 पर 3 0। तो फिलहाल तो 1 डिजिट है तो 1 पर 1 0, है ना, बगल में x। अब इसको x को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 0.666 चलते जा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत। इक्वेशन आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा, है ना, कि 0 पॉइंट, या तो ऐसे दिया रहेगा कि 6 6 6, या तो ऐसे, इसको मतलब समझ लो कि ये रहेगा, या फिर इसी को ऐसे लिख देगा, दोनों सेम ही बात है। लेकिन यहाँ डॉट 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 होना जरूरी है, एंड सो ऑन, इसका मतलब एंड सो ऑन, इसी तरह से चल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ 666 रहेगा तब तो डेसिमल हटाएंगे और नीचे 1000 आ जाएगा, वहाँ तो टेंशन ही नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन रहे 0.6, तो इसमें क्या टेंशन है, डेसिमल हटा दिए 10 आंसर, और सिंप्लीफाई करेंगे 3/5। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी है कि 6 चलते जा रहे हैं, कितना बार तो वही नहीं पता है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। तो 10x मतलब मल्टीप्लाई किया 10 से, तो डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा 6.666। जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, 6 यहाँ 3 बार यहाँ 4 बार कैसे लिख दिए, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना। इन्फिनिटी तक जा रहे हैं 6 कहाँ तक जा रहे हैं, जैसे समुद्र में से हम 2 चम्मच पानी निकालिए, या 2 बाल्टी निकालिए, या 2 टैंकर निकाल लिए, तो नाराज़ हो जाएगा, उसके पास कोई कमी नहीं है पानी का, कि उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इससे लेवल घट गया, 2 दिन हम पानी निकाल लिए तो यहाँ 6 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं टोटल। तो इसको आप 3 बार लिखो कि 4 बार लिखो कि 10 बार लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना। मन हो तो एक 6 यहाँ और लिख दो, मन हो तो एक और लिख दो, है ना। तो उसी में से एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से करेंगे 2 डिजिट और आ गया, 1000 से करेंगे 3 डिजिट और आ गया, कोई दिक्कत। तो ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। दोनों को माइनस कर देना है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लीजिए आप, या सेकंड में से फर्स्ट, दोनों एक ही बात है। हम लोग जनरली सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, माइनस का साइन से बचने के लिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू ना आए। एक्स में से 10x जाएगा तो -9x आएगा, तो उससे बचने के लिए, हालांकि उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों से आप बना सकते हैं। तो 6.666 चलते जा रहे हैं, और x कितना मालूम है, तो मालूम है 0.666, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ एक और छोड़ दिए, तो यहाँ छोड़े नहीं है, तो आ ही रहा है, ऊपर भी है, तो उधर तो सेम ही है। अब माइनस करो, 0 0 0, इधर कितना बचा, 6, कोई दिक्कत समझने में। 6.000 मतलब 6, या 6.0 लिख सकते हैं। और 10x में 6 गया तो कितना बचा, 9x। अरे बात समझ में, यहाँ माइनस हुआ है सर, और यहाँ भी क्या हुआ है, माइनस लिखे हैं, कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किए हैं। सेकंड इक्वेशन ये है जो दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पुट कर दिए, ठीक ना। अब माइनस क्या, दोनों को, तो 9x 6 है। अब 3 से 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, तो x कितना मिला, 2/3, तो आ गया ना 2/3, लेकर चले थे 2/3 से ही, है ना। और कुछ आप नंबर लीजिए अपने से, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन 0 पॉइंट यहाँ लिखा है ना बगल में 98। अब इसको भी चेक किया जाए कि 98 98 98 बार बार आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, कौन सा नंबर है वो, तो 0.9898 चलते जा रहे हैं। तो मान लिए पहले जो दिया हुआ है कि लेट x इज इक्वल टू, जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग क्या मान लिए, अपने से x मान लिए, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब पीरियोडिसिटी इसमें 2 है, क्योंकि 2 डिजिट बार बार रिपीट हुआ है, 98 98 98, है ना। 1-2 बार और आगे लिखिए दो आप, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 98 98 रिपीट हो रहा है, क्लियर है। 2 डिजिट रिपीट हुआ है, पीरियोडिसिटी 2, तो 1 पर कितना 0 बैठा देंगे, 2 0, और 100x निकालेंगे, ठीक ना। तो 100x में डेसिमल भी तो 2 डिजिट आगे इधर खिसकेगा, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, अभी डेसिमल जो यहाँ है वो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 98.9898, 2 बार जा तो रहा इन्फिनिटी तक, तो एक बार और भी लिख दिए, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्या कोई दिक्कत। अब फिर माइनस कर देना है सेकेंड इक्वेशन में से किसको, फर्स्ट को,
तो सेकंड क्या है, तो 100x कितना है, तो 98.989898 चलते जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है, तो x इज इक्वल टू 0.989898 चलते जा रहे हैं, है ना। इक्वेशन माइनस कर दी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। 100x में से x गया, x मतलब 1x, तो 100 माइनस 1 कितना बचा, 99x, 98 इधर 0 0 0 0 0, 98 माइनस 0 98, x कितना मिला 98/99, है ना। x आपका कितना आया 98/। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 99 से 98 को डिवाइड करेंगे तब ये आया था, है ना। अब आप लोग ये बताइए कि 0.98 किसके लिए आएगा। 8 है यहाँ, एक डिजिट पर पीरियोडिसिटी है, तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा 888। इस बार हम लोग समझ रहे थे कि 0.98 वेट पर रिकरिंग है, तो इससे कौन सा नंबर आएगा, है ना। मतलब कितना से कितना को डिवाइड करेंगे कितना आएगा। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू, अब ये जरूरी नहीं कि एक्स से मन XYZ जो मन करे मान सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0.988 चलते जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। एक डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ 8 पर ही है, रेकरिंग है ना, तो पीरियोडिसिटी 1 है, 1 पीरियोडिसिटी है, तो 10x निकालेंगे। 10x क्या मिलेगा 9.888 इक्वेशन सेकंड। और अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, सेकंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड से, कोई दिक्कत नहीं है। 10x कितना, तो 9.888 और x कितना, तो 0.988, ठीक है ना। माइनस करेंगे साइन हो जाएगा चेंज, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस। 9x कितना बच गया, ये 0 ये भी 0, कितना आ गया, ये आ गया आपका 9 और यहाँ बचेगा 8, डेसिमल हटा दिए नीचे 10। तो x कितना, तो 9 मल्टीप्लाई में ही धरा कर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 89/10 इंटू 9, तो x कितना 89/90, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम लोग अभी इतना किया। दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है कि जो भी लिखा हुआ है पहले उसको लिख दिया टोटल होल नंबर बिना डेसिमल का, तो बिना डेसिमल का ही टोटल कितना हुआ 98 हुआ, है या ना। डेसिमल अगर छोड़ दे, डेसिमल का हम कोई जिक्र ना करें तो सबको लिख दें, तो 98। अब जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ कर क्या बचा, तो रेकरिंग 8 पर था, 8 छोड़ दिए क्या बचा 9 बचा, उसको माइनस कर दिया। समझ रहे हो बात को, फिर से समझना है कि 0.98 उस पर रेकरिंग है, तो पहले बिना डेसिमल का टोटल लिख दिए, टोटल कितना, और फिर रेकरिंग वाला छोड़ के बिना डेसिमल का लिख दिए कितना, कोई दिक्कत, मतलब डेसिमल हटा दिए यहाँ पर, तो ये 098 है मतलब 98 है, सिंपली 98 लिख दिए। अब रेकरिंग वाला हटा दिए तो 0.9 हम बोल रहे हैं बिना डेसिमल का लिखना है, तो बिना डेसिमल का क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। और नीचे आपको 10 का पावर देना है, कितना है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, ठीक। और माइनस कर देना है 10 का पावर फिर कितना, तो डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना डिजिट है, तो एक ही डिजिट है। अरे बात समझ में, फिर से समझना, ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन ये समझ का खेल है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये आसान लगेगा बनाने में। अभी तो जिंदाबाद है ट्रिक, है ना, कुछ भी भूल गए इसे बना देंगे तुरंत, क्या कोई दिक्कत। अभी आपका शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, तो बिना डेसिमल का टोटल लिख दिए, उसमें से बिना रेकरिंग वाला को लिख दिए, वो भी बिना डेसिमल का। तो बिना रेकरिंग का यहाँ कौन है 9 है, सिर्फ 9 और 0 मतलब 9 ही है सिर्फ। नीचे आपको 10 का पावर देना है, डेसिमल के बाद कितना है, तो 2 है टोटल, तो डेसिमल के बाद 2, ठीक। और माइनस फिर 10 का पावर देना है और डेसिमल के बाद और बिना रेकरिंग वाला, तो ऐसा हमारे पास एक ही डिजिट है, तो 10 का पावर 1। अब इसको सॉल्व कर दिए, कितना मिल गया 89/90। एक क्वेश्चन है यहाँ पर 0.225, इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, इससे भी और इससे भी मिलाएंगे सेम है कि नहीं है, कैसे बनाना है। तो पहले कह रहा है कि आप इसको लिखिए होल नंबर में, तो होल नंबर में 225 बिना डेसिमल का, फिर रेकरिंग वाला छोड़ देना है, तो रेकरिंग वाला छोड़ेंगे 25 छूटेगा उधर, तो बचेगा क्या, तो बिना डेसिमल का ही ध्यान रखने के डेसिमल इसमें नहीं देना है। अब नीचे 10 का पावर देंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट, तो 10 का पावर 3, और 10 का पावर डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला, तो डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग का एक ही डिजिट है जिसका नाम 2 है, तो 10 का पावर 1, तो हो गया 223। अब ये 1000 में से 10 गया, 1000 माइनस 10, तो 223/990। अब इस प्रोसेस से बनाएंगे और सेम आंसर लाएंगे कि सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा, है ना।
सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। ज़रूरी नहीं है कि एक्स माने, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है 0.225 और रैकरिंग किस पर है ये ध्यान देना है सर। रैकरिंग देने में गड़बड़ हो जाता है कहीं कहीं, रैकरिंग 2 और 5 पर है, मतलब 2 और 5 6 बार बार आ रहे हैं, बार बार यहाँ कौन आ रहा है 2 और 5। तो सबसे पहले उसको लिखिए कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.225 और इस पर रैकरिंग है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ 2 डिजिट है हमारे पास है ना, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 0.225 इक्वेशन फर्स्ट। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है उसको 2-3 बार लिख दिए है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। 2 डिजिट रिपीट होना मतलब पीरियोडिसिटी 2 है, पीरियोडिसिटी हमारे पास कितना है 2 है, तो हम कितना निकाल लेंगे 100x और पीरियोडिसिटी 1 होता है तो 10x। फिर समझिए पीरियोडिसिटी क्या है, तो पीरियोडिसिटी का मतलब हुआ कितना डिजिट पर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट पर है तो पीरियोडिसिटी 2 है। 10 डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तो पीरियोडिसिटी 3 होगा, और जितना डिजिट पर रेकरिंग होगा उतना ही डिजिट बार बार क्या होगा रिपीट होगा। तो 100x यहाँ से क्या मिलेगा, तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेगा 22.5252 इस तरह से चलेगा। इक्वेशन सेकंड दोनों को माइनस कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो 100x इज इक्वल टू 22.525252 चलते रहा, और x कितना मिला तो 0.2525, x कितना है 0.225 है ना, गड़बड़ हो गया। समझना है यहाँ पर कि x से 0.225 है ना, तो x से आपका 0.225 तो लिख दिया, 2525 चलते रहेगा, माइनस कर दिया दोनों को, कोई दिक्कत ना। इधर तो सम है 0 0 0 0 0 और यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 20, तो यहाँ कितना 99x, तो x कितना तो 223। अच्छा अभी 22.399 डेसिमल हटेगा 10 से 2, तो x हो गया 223/990। वहाँ से भी वही है। फिर समझना इसको कैसे बनाए हैं, बिना डेसिमल का पूरा होल नंबर लिख दिए। ठीक, फिर रेकरिंग वाला को छोड़ के जो बचा, रेकरिंग में 25 है इसको छोड़ दिए तो 2 बचा, बिना डेसिमल का वो लिख दिए। और 10 का पावर, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 10 डिजिट है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, तो 10 का पावर कितना रखेंगे, तो डेसिमल के बाद ऐसा डिजिट जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला एक ही डिजिट है, तो 10 का पावर 1। रिजल्ट आपके सामने है, दोनों तरीके से क्या रहे सेम आ रहे हैं। तीनों पर अगर रहता है ना, मान लेते हैं कि रेकरिंग अगर तीनों पर होता है, इसको भी समझिए 0.225 है, तीनों पर रेकरिंग है, तो यहाँ लिखते आप 225 ऊपर में है ना। सबसे पहले पूरा होल नंबर बिना डेसिमल का लिख दिए, इसमें से माइनस करना है किसको, तो उसको माइनस करना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें बिना रेकरिंग वाला अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने का मतलब है 0 है ना, कुछ नहीं बचने का क्या मतलब है 0 हो। और 10 का पावर डेसिमल के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट 3, और 10 का पावर डेसिमल के बाद वैसा डिजिट जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला कोई डिजिट हमारे पास नहीं है, मतलब 10 का पावर 0, तो 225/1000 माइनस कितना 1, 10 का पावर 0 1 आएगा, तो आएगा 225/999 डिवाइड करेंगे आएगा 225, 0.225 उसका रेकरिंग मतलब कि बार बार ही आ रहा है 0.225 225 225 चलते जा रहे हैं, कहाँ तक इन्फिनिटी तक, कहीं ख़त्म